हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसे पढ़ते हैं। द लेजर बैलेंसेज ऑफ एक्स कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2016 आर एज फॉलो। सबसे पहले हैं फिक्स्ड एसेट 7 लाख के, इन्वेस्टमेंट 10,000 की, स्टॉक एंड डेटर्स हैं 8,50,000 के, डिस्काउंट ऑन शेयर्स है 20,000 का, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 60% पेड अप है कितनी है 6 लाख की, 10% फर्स्ट डिबेंचर्स है 2 लाख के, 12% सेकेंड डिबेंचर्स हैं 5 लाख की, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 का, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं इंक्लूडिंग वाई फॉर 8,50,000। देखो यहाँ पर टोटल ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 11,50,000 के, पर यहाँ पर जो वाई है, ठीक है, जो वाई क्रेडिटर है हमारा वो कितना है 8,50,000 का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन बोथ टाइप ऑफ डिबेंचर्स इज ₹80,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट है हमारा यहाँ पर 1 साल का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है दोनों डिवेंचर्स के ऊपर इकट्ठा मिला के हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 80,000 का। इसके बाद ड्यू टू हैवी लॉसेस द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अग्रीड। ठीक है, यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं तो हमें रिकंस्ट्रक्शन करनी है। स्कीम पढ़ते हैं। टू मेक द एग्जिस्टिंग ₹100 ईच fully paid up each shares fully paid up and then to reduce them to ₹20 each। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हमारे जो ₹100 का एक शेयर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर पहले तो उसे फुल्ली पेड अप करें और उसके बाद उसको ₹20 के रेट पे ले आएँ। ठीक है, इसके बाद आगे हमें कहा गया है कि टू सेटल द क्लेम्स ऑफ फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स बाय इशूइंग 2,013.5% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स थे उनको हम लोग नए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, 2,000 डिबेंचर्स इशू करेंगे जिसपे 13.5% डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा और उसका जो रेट है वो ₹100 होगा। टू डिस्चार्ज द क्लेम्स ऑफ सेकंड डिबेंचर होल्डर्स बाय इशूइंग 15% 4,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो सेकंड डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उनको नए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, उस पर 15% इंटरेस्ट होगा, 4,000 डिबेंचर्स हम इशू करने वाले हैं ऐसे, और ₹100 का एक डिबेंचर होगा। टू पे 3 लाख टू मिस्टर वाई इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो जिस वाई को हमने 8,50,000 देने थे उस वाई को अब हम 3 लाख दे रहे हैं। टू अलॉट 15,000 फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच टू डिस्चार्ज द रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास हमने यहाँ पर नया इक्विटी शेयर्स जो है वो अलॉट करने हैं। कितने शेयर्स करेंगे, 15,000 करेंगे। ठीक है, कितने का एक शेयर होगा, ₹20 का एक होगा। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स को डिस्चार्ज करेंगे। इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 20,000। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 20,000 है। टू राइट ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स एंड टू रिड्यूस द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये सारे जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स हैं इनके बैलेंसेस को कम करेंगे। अज्यूमिंग ऑल फॉर्मेलिटीज आर ड्यूली कंप्लाइड विथ, पास द जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्कीम एंड पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट। हाँ जी, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वो क्या है, यहाँ पर हमें सरप्लस नहीं पता है, हमारे पास कोई ना, एक देखो यहाँ पर हमें कोई बैलेंस शीट नहीं गिवन है, हमें सिर्फ हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो अलग अलग हैं उनके बैलेंसेस पता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके थ्रू हमें पता लगेगा कि क्या यहाँ पर कोई सरप्लस बनता है कि नहीं, सरप्लस अकाउंट का कोई बैलेंस है कि नहीं। अगर है तो उसे भी यहाँ पर राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया था कि फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना है और जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं इनकी वैल्यू को कम करना है। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस की 2 साइड्स हैं, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितने की है, 6 लाख की। हमें बताया गया है यहाँ पे 6 लाख की है जो कि 60% पेड अप है। इसके बाद 10% फर्स्ट डिबेंचर्स हैं, कितने के हैं, 2 लाख के बताया गया है। इसके बाद 12% सेकेंड डिबेंचर्स हैं 5 लाख के। बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 का। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं टोटल कितने, 11,50,000 के। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इंटरेस्ट कितना है, 80,000 है। इसके बाद डेबिट बैलेंसेस हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स, कितने के, 7 लाख के। इन्वेस्टमेंट्स हैं 10,000 की। स्टॉक एंड डेटर्स टोटल हमें बताए गए हैं, कुल मिला के कितने हैं, 8,50,000 के। डिस्काउंट ऑन शेयर्स है 20,000 का। इसके बाद देखो हमारे पास ना यहाँ से और कोई हमें एंट्री नहीं बची। ठीक है, सारी एंट्रीज जितनी भी थी हम पास कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप टोटल करके देखो तो आपकी जो क्रेडिट साइड है उस पर एक बैलेंस बचेगा 10 लाख का। तो वो क्या है, यहाँ पर सरप्लस अकाउंट का बैलेंस है। ये क्या है, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है।